हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एसपी के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम सेक्रेटरियल प्रैक्टिस 12th महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस का सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के ऑनलाइन टेस्ट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम आपके 2 चैप्टर्स के ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव्स पूछने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट 2 चैप्टर्स के ऊपर ऑब्जेक्टिव्स की टेस्ट सीरीज ली थी और आज ऑब्जेक्टिव की सेकेंड टेस्ट वीडियो है, जिसमें हम आपके न्यू सिलेबस के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स भागांची विक्री और चैप्टर नंबर 4 इशू ऑफ डिबेंचर्स कर्जो रोख्यांची विक्री, इन 2 चैप्टर्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपको आंसर्स कैसे देना है। जितने भी स्टूडेंट्स लाइव प्रीमियर देख रहे हैं उनको लाइव चैट सेक्शन में आंसर्स दे देना है और आंसर्स देते समय आपको लाइव चैट में सेक्शन में आंसर देने के बाद एक पेज पे सारे के सारे आंसर नोट डाउन करने हैं और बाद में परमानेंट कमेंट सेक्शन में आपको आंसर्स कर देना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 30 क्वेश्चंस पूछे थे। अगर आपने लास्ट एग्जाम मिस किए तो ऊपर आई बटन पे प्रेस कीजिए, वहाँ पे आपको लास्ट एग्जाम की लिंक और लास्ट एग्जाम का वीडियो की लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की एग्जाम हम स्टार्ट करते हैं। सो आज के वीडियो में मैं आपको 20 के अराउंड क्वेश्चंस पूछूंगा। सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे और एट द एंड ऑफ वीडियो मैं आपको इन 2 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है, जो कि एवरी सिंगल कॉमर्स स्टूडेंट्स को कंप्लीट कर लेने चाहिए, वो 3 से 4 क्वेश्चंस आपको बताऊंगा इन 2 चैप्टर्स में के। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की एग्जाम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए हियर इट इज। सो फर्स्ट 5 क्वेश्चन मैं आज पूछने वाला हूँ रिलेटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। फर्स्ट 5 क्वेश्चन होंगे फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर इट इज। लिलावात बोललेल्या किमतीवर आधारित असलेली भाग विक्री किंमत म्हणजे डॉट डॉट पद्धत होय। अंडर डॉट डॉट मेथड इशू प्राइस ऑफ शेयर्स इज बेस्ड ऑन बिडिंग। अंडर डॉट 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 मेथड इशू ऑफ शेयर प्राइस अंडर डॉट 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 मेथड इशू प्राइस ऑफ शेयर्स इज बेस्ड ऑन बिडिंग। लिलावात बोललेल्या किमतीवर आधारित असलेली भाग विक्री किंमत म्हणजे डॉट 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 पद्धत होय। बहुत आसान है इसका आंसर। लेट मी चेक कैमराज पोजीशन 1 सेकेंड। लिलावात बोललेल्या किमतीवर आधारित असलेली भाग विक्री किंमत म्हणजे डॉट 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 पद्धत होय। अंडर डॉट 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 मेथड इशू प्राइस ऑफ शेयर इज बेस्ड ऑन बिडिंग। ओके, सो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने, जितने भी स्टूडेंट्स है 30 के अराउंड 25-30 के अराउंड, उन्होंने आंसर्स करेक्ट दे दिया है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हेयर इट इज। कंपनीकडून भागांचे वाटप केलेल्या भाग अर्जदारांना डॉट डॉट पत्र पाठविले जाते। कंपनीकडून भागांचे वाटप केलेल्या भाग अर्जदारांना डॉट डॉट पत्र पाठविले जाते। लेटर ऑफ डॉट डॉट इज सेंड टू ॲप्लिकंट्स हू have been given share by the company. I repeat the question. Letter of dot dot is sent to applicants who have been given shares by the company. मतलब जो भी लोग हमारे कंपनी की शेयर्स परचेस करते हैं या उनको कंपनी शेयर्स अलॉट करती है, तो वो किस लेटर को कंपनी उनको देती है या वो कंपनी को देते हैं। इशू ऑफ शेयर्स वन ऑफ द मेन चैप्टर है। जितने भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है आपके, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, ओसीएम हो, इकोनॉमिक्स ओसीएम तो 2 अलग अलग सेक्शन है, लेकिन अगर सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स। क्यों इंपॉर्टेंट चैप्टर है? क्योंकि ये आपको सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में आएगा ही आएगा, विद दैट अकाउंट्स में भी ये चैप्टर है। सो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस पहचाने और जितना ज़्यादा हो सके उतना चैप्टर के सेल्फ लेवल पे क्लियर कर दे। ठीक है, क्वेश्चन 2 में रिपीट करता हूँ। कंपनीकडून भागांचे वाटप केलेल्या भाग अर्जदारांना डॉट डॉट पत्र पाठविले जाते। लेटर ऑफ डॉट डॉट इज सेंड टू ॲप्लिकंट्स हू हॅव बीन गिवन शेअर्स बाय द कंपनी। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। भाग वाटपाचा अधिकार डॉट 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 यांना असतो। भाग वाटपाचा अधिकार डॉट 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 यांना असतो। The dot dot have the power to allot the shares. क्वेश्चन नंबर 3 चालू है। The dot dot have the power to allot the shares. भाग वाटपाचा अधिकार डॉट 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 यांना असतो। The dot dot have the power to allot shares. The dot dot have power to allot the shares.
थ्री क्वेश्चंस एट दिस मोमेंट हमने कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी जैसे कि मैं देख सकता हूँ अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने लाइव कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना स्टार्ट कर दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 4, ज़्यादा क्वेश्चन है सो जल्दी कंप्लीट कर देना है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 हेयर इट इज, कंपनीला डॉट डॉट कर्ज रोख्यांची विक्री करताना आपल्या मालमत्तेवर बोजा निर्माण करावा लागतो। कंपनीला डॉट डॉट कर्ज रोख्यांची विक्री करत असताना आपल्या मालमत्तेवर बोजा निर्माण करावा लागतो। अ कंपनी इशुइंग डॉट डॉट डिबेंचर्स मस्ट क्रिएट अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ अ कंपनी। अ कंपनी इशुइंग डॉट 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 डिबेंचर्स मस्ट क्रिएट अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ कंपनी। लाइव कमेंट सेक्शन चेक कीजिए, वहां पे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। सारे के सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट आंसर्स दे रहे हैं वहां पे। नंबर 4 आपके लिए ये था, कंपनीला डॉट डॉट कर्ज रोख्यांची विक्री करताना आपल्या मालमत्तेवर बोजा निर्माण करावा लागतो। अ कंपनी इशुइंग डॉट डॉट डिबेंचर्स मस्ट क्रिएट अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ कंपनी। ऐसे कौन से डिबेंचर्स होते हैं जो इशू करते समय कंपनी को उनके एसेट्स के ऊपर थोड़ा सा चार्ज करना पड़ता है। अगर हम आपके पैसे ना दे पाए तो ये एसेट्स हमारे लिए है, आप ये बेच सकके आपके पैसे रिकवर कर सकते हो, ऐसा कुछ तो उनका ये होता है। सारा का सारा तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो थोड़ा बहुत तो हेल्प करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 क्वेश्चंस एट दिस मोमेंट हमने कंप्लीट कर लिए, जो कि 4th क्वेश्चंस का भी आंसर्स कुछ स्टूडेंट्स ने करेक्ट दे दिया है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप जो आंसर्स दे रहे हैं वो मेक श्योर कीजिए वो सही आंसर हो, ताकि आपका देख के कोई स्टूडेंट्स गलत आंसर ना दे सके, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स, हियर इट इज। कंपनी डॉट 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 परिवर्तनीय कर्ज रोख्यांची विक्री करू शकते। कंपनी डॉट 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 परिवर्तनीय कर्ज रोख्यांची विक्री करू शकते। अ कंपनी कॅन इश्यू डॉट डॉट कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। अ कंपनी कॅन इश्यू डॉट डॉट कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। अ कंपनी कॅन इश्यू डॉट 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 कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कंपनी डॉट 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 परिवर्तनीय कर्ज रोख्यांची विक्री करू शकते। कंपनी डॉट 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 परिवर्तनीय कर्ज रोख्यांची विक्री करू शकते। सो हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स थे फर्स्ट 2 चैप्टर में के, जितने भी स्टूडेंट्स बेसिक स्टडी किए उनको भी आंसर दे सके, इसलिए 5 ट्रू फॉल्स पूछ रहा हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड, करेक्ट। हाँ, तो पहले क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद आंसर दे दो। क्वेश्चन नंबर 6, परिवर्तनीय कर्ज रोख्यांच्या विक्रीसाठी आवश्यक असणारा ठरावाचा प्रकार। परिवर्तनीय कर्ज रोख्यांच्या विक्रीसाठी आवश्यक असणारा परिवर्तनीय कर्ज रोख्यांच्या विक्रीसाठी आवश्यक असणारा ठरावाचा प्रकार। टाइप ऑफ रिझोल्यूशन नीडेड टू इश्यू ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। टाइप ऑफ रिजोल्यूशन नीडेड टू इशू ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। बहुत आसान है इसका आंसर। 6 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए था, परिवर्तनीय कर्ज रोख्यांच्या विक्रीसाठी आवश्यक असणारा ठरावाचा प्रकार। टाइप ऑफ रिजोल्यूशन नीडेड टू इशू कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। जितने भी स्टूडेंट्स अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, ये एसपी की सेकंड टेस्ट है जो हम चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के ऊपर लेने वाले हैं। लास्ट डे में हमने कल रात 11 बजे 10 बजे के ऑनलाइन एक लाइव प्रीमियर रखा था, जिसमें फर्स्ट 2 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए थे, और आज चैप्टर नंबर 3 और 4 है, और कल चैप्टर नंबर 5th एंड 6th है। सो चैनल से कनेक्टेड रहिए ताकि आपको भी प्रीमियर का नोटिफिकेशन आ सके। अगर आपने सब्सक्राइब किया है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो आप एक बड़ी मिस्टेक कर दी हो, आपने बेल आइकन को दबाना बेल आइकन को प्रेस करना भूल गए हो। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद वहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए, सारे के सारे नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सुरक्षित कर्ज रोख्यांची परतफेड करण्याचा कालावधी। सुरक्षित कर्ज रोख्यांची परतफेड करण्याचा कालावधी। पीरियड विदिन विच सिक्युअर डिबेंचर्स शुड बी रिडीम्ड। सुरक्षित कर्ज रोख्यांची परतफेड करण्याचा कालावधी। पीरियड विदिन विच सिक्युअर्ड डिबेंचर्स शुड बी रिडीम्ड। पीरियड विदिन विच सिक्युअर्ड डिबेंचर्स
शुड बी रिडीम, सुरक्षित कर्ज रोख्यांची परतफेड करण्याचा कालावधी, सुरक्षित कर्ज रोख्यांची परतफेड करण्याचा कालावधी। 7 क्वेश्चंस बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने एट दिस मोमेंट कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम लूँगा तो ज़्यादा वक्त लगेगा, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, और वीडियो के एंड में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताने का है, सो फास्ट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, IPO नंतर केलेल्या भागाची विक्री, IPO नंतर केलेल्या भागांची विक्री, सबसिक्वेंट इश्यू ऑफ शेअर्स आफ्टर अँड IPO, सबसिक्वेंट इश्यू ऑफ शेअर्स आफ्टर अँड IPO, IPO नंतर केलेल्या भागांची विक्री, सबसिक्वेंट इश्यू ऑफ शेयर्स आफ्टर एन IPO। इससे पहले हमने OCM, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के सारे चैप्टर के ऊपर एवरीडे एक एग्जाम टेस्ट सीरीज ली थी। उन सारे के सारे प्रीमियर्स की लिंक, उस सारे के सारे प्रीमियर का प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे अवेलेबल है जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग अक्टूबर सीजन 1। तो वहाँ पे जाके आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। 15 दिन के अंदर अंदर आप पूरा सीज़न ख़त्म कर सकते हो और गारंटी के साथ बोलता हूँ आपके ऑब्जेक्टिव्स के अराउंड 80 to 90 मार्क्स कवर हो जाएंगे। 80 to 90 मार्क्स अराउंड मतलब 10%, अराउंड 10 to 15% आप कवर कर सकते हो। सो सीरियसली हो जाइए। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम, बोर्ड्स के एग्ज़ाम MCQ पैटर्न में भी हो, तो उस टाइम सिर्फ आपका ही बोलबाला रहेगा। तो इसीलिए सारे के सारे एग्ज़ाम सीरीज़ की वीडियो दोबारा देख लीजिए। इफ़ यू ऑलरेडी हैव वॉच्ड इट सो और एक बार देख लीजिए, प्रॉफिट में रहोगे और ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए था, IPO नंतर केलेल्या भागांची विक्री, सबसिक्वेंट इश्यू ऑफ शेअर्स आफ्टर एन IPO, ठीक आहे। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फक्त कंपनी बंद करण्याच्या वेळी गोळा केले जाणारे भांडवल, फक्त कंपनी बंद करण्याच्या वेळी गोळा केले जाणारे भांडवल, capital that will be calculated only at the time of winding up of a company, फक्त कंपनी बंद करण्याच्या वेळी गोळा केले जाणारे भांडवल, capital that will be calculated only at the time of winding up of a company। क्या हो सकता है इसका आंसर? लेट मी चेक कैमरास पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए था, फक्त कंपनी बंद करण्याच्या वेळी गोळा केले जाणारे भांडवल, capital that will be calculated only at the time of winding up of a company। 9 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुके हैं। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। 9 क्वेश्चंस का भी आंसर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दे दिया है, लेकिन एक्सपेक्टेड था ज़्यादा स्टूडेंट्स से। क्वेश्चन और एक बार समझ लीजिए क्या बोला है, कंपनी बंद करण्याच्या वेळी गोळा केले जाणारे भांडवल, मीन्स तो ऐसा कैपिटल जो कंपनी बंद करते समय कलेक्ट किया जाता है, कैपिटल दैट विल बी कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट चालू आहे। क्वेश्चन नंबर 10 हिअर इट इज, माहिती पत्रक प्रसिद्ध केल्यापासून 30 दिवसाच्या आत भाग मागणी अर्जदाराकडून गोळा केल्या जाणारी रक्कम, किमान रक्कम, मतलब माहिती पत्रक प्रसिद्ध केल्यापासून 30 दिवसात भाग मागणी अर्जदाराकडून गोळा केली जाणारी रक्कम, मिनिमम अमाउंट टू बी कॅल्क्युलेटेड फ्रॉम सबस्क्रायबर्स विदिन 30 days ऑफ इश्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, minimum amount to be calculated from subscribers within 30 days of issue of prospectus। क्वेश्चन नंबर 10 ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए ये था, माहिती पत्रक प्रसिद्ध केलेल्यापासून 30 दिवसात भाग मागणी अर्जदाराकडून गोळा केली जाणारी किमान रक्कम, minimum amount to be collected from subscribers within 30 days of issue of prospectus। इजी है, इसका क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, उसका आंसर इतना। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, एट दिस मोमेंट हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, जिसमें 5 थे फिल इन द ब्लैंक्स के, 5 थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के, करेक्ट। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए ट्रू और फॉल्स, करेक्ट। मैं हर एक बीट के 5 क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, ठीक है। ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर नहीं डालूंगा, जितना कम आप आंसर्स दोगे, जितना आप एक्यूरेट रहोगे, उतनी पढ़ाई आपकी अच्छी होगी, ठीक है। हाँ,
सो हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 11 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए ट्रू और फॉल्स. भागांचे हस्तांतरण करणाऱ्या सभासदास हस्तांतरक म्हणतात. ट्रू और फॉल्स. द मेंबर्स ट्रान्सफरिंग शेअर्स इज कॉल्ड ॲज ट्रान्सफरर. भागांचे हस्तांतरण करणाऱ्या सभासदास हस्तांतरक म्हणतात. द मेंबर ट्रांसफरिंग शेयर्स इज कॉल्ड एज ट्रांसफरर. ट्रू है तो ट्रू लिख दीजिए, फॉल्स है तो फॉल्स लिख दीजिए. क्वेश्चन आपके लिए ये था, भागांचे हस्तांतरण करणाऱ्या सभासदास हस्तांतरक म्हणतात. द मेंबर ट्रांसफरिंग शेयर्स इज कॉल्ड एज ट्रांसफरर. बेसिक क्वेश्चन है, ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने आंसर्स दे दिया है, करेक्ट आंसर दे दिया लाइव चैट सेक्शन में, जैसे कि मैं देख रहा हूं यहाँ पे. सो क्वेश्चन नंबर 12 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए. हियर इट इज. कंपनीच्या घटनापत्रकात भांडवल कलमामध्ये अधिकृत भांडवलाचा उल्लेख असतो. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अकाउंट्स में भी आ सकता है. ठीक है, क्वेश्चन आपको क्या बोला है, कंपनीच्या घटनापत्रकात भांडवल कलमामध्ये अधिकृत भांडवलाचा उल्लेख असतो. ऑथोराइज्ड कॅपिटल इज मेन्शन इन कॅपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरंडम ऑफ असोसिएशन. Authorized capital is mentioned in capital clause of memorandum of association. कंपनी का जो जैसे पार्टनरशिप फर्म का जो पार्टनरशिप डीड होता है उसमें हर एक पार्टनर्स का कैपिटल, उसका रेशो, जैसे कि आपको पता है क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, वैसे कंपनी का भी जो मेमोरेंडम ऑफ क्लॉज होता है, घटना पत्रक होता है, उसमें कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल रजिस्टर करना पड़ता है, उसमें मेंशन करना पड़ता है. ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपने लेवल पे कंप्लीट कर लीजिए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 ट्रू है तो ट्रू लिखना है, क्वेश्चन नंबर 13 फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है. क्वेश्चन नंबर 13 हियर इट इज. स्वेट समहक्क भाग हे कंपनीच्या संचालकांना किंवा कर्मचाऱ्यांना दिले जातात. स्वेट इक्विटी शेअर्स आर ऑफर्ड टू डायरेक्टर्स और एम्प्लॉई ऑफ अ कंपनी. स्वेट समहक्क भाग हे कंपनीच्या संचालकांना किंवा कर्मचाऱ्यांना दिले जातात. स्वेट इक्विटी शेअर्स आर ऑफर्ड टू डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी. तो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के डायरेक्टर्स और कंपनी के एम्प्लॉइज को दी जाते हैं. ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स लिख दीजिए. थर्टीन क्वेश्चंस हमने एट दिस मोमेंट कंप्लीट कर लिया. आज की वीडियो में आपको 20 क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ. डोंट मिस. वीडियो के एंड में मैं आपको चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ. अगर वो क्वेश्चंस आपने अच्छी तरीके से कवर अप कर लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके मार्क्स मिलने के चांसेस है. जितने भी स्टूडेंट्स 2021 में बोर्ड्स के एसपी के रिलेटेड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए खास वो क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं. ठीक है, एनालिसिस करके निकाले गए. क्वेश्चन नंबर 14 हियर इट इज. कर्ज रोखेधारकांना मतदानाचा अधिकार नाही. कर्ज रोखेधारकांना मतदानाचा अधिकार नाही. डिबेंचर होल्डर्स हैव नो वोटिंग राइट. डिबेंचर होल्डर्स हैव नो वोटिंग राइट. डिबेंचर होल्डर्स हैव नो वोटिंग राइट. कर्ज रोखेधारकांना मतदानाचा अधिकार नाही. डिबेंचर होल्डर्स हैव नो वोटिंग राइट. फोर्टीन क्वेश्चंस एट दिस मोमेंट हमने कंप्लीट कर लिए. सो मूव आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझ लो उसके बाद आंसर दे दो. क्वेश्चन आपके लिए ये रहा. कर्ज रोखेधारकांना तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी विश्वस्त NCLT कडे जाऊ शकत नाहीत. कर्ज रोखेधारकांना तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी कर्ज रोखे विश्वस्त NCLT कडे जाऊ शकत नाहीत. ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स. थोड़ी डीप आपकी स्टडी होनी पड़ेगी
तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अगर आपने रट्टा मारा है तो भी आ सकता है, लेकिन अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़कर दिया है तो आप प्रॉफिट में रहोगे। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स आपके लिए क्वेश्चन, डिबेंचर ट्रस्टी कैन नॉट अप्रोच NCLT टू रिड्रेस ग्रीवेंस ऑफ डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर ट्रस्टी कैन नॉट अप्रोच NCLT टू रिड्रेस ग्रीव्हन्सेस ऑफ डिबेंचर होल्डर। कर्ज रोखे धारकांना तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी कर्ज रोखे विश्वस्त NCLT कडे जाऊ शकत नाहीत। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन नंबर 15 हमने कंप्लीट कर लिया। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने आंसर्स अभी देना स्टार्ट किया है, जैसे कि मैं लाइव कमेंट सेक्शन देख सकता हूँ, और कुछ स्टूडेंट्स उनके ऐसे भी है उन लाइव चैट सेक्शन में जो कि 1 अक्टूबर से कमेंट कर रहे हैं, जिन्होंने OCM के भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में सारे के सारे चैप्टर्स के आंसर्स दे दिए, इकोनॉमिक्स में भी दे दिए और अकाउंट्स में भी दे दिए। ऐसे स्टूडेंट्स की ज़रूरत होती है। कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अगर कोई एजुकेशन से रिलेटेड सीरीज़ वगैरह स्टार्ट करना हो तो ऐसे स्टूडेंट होना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट होने से वो सीरीज सक्सेसफुल होती है, अदरवाइज नहीं। समझ में आ रहा है? सो क्वेश्चन नंबर 16 जो मैं पूछने वाला हूँ वो होगा फाइंड ऑड वन आउट। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कुछ वर्ड्स बोलूँगा, आपको बस उनमें बताना है कि उनमें से ऑड वन कौन सा है। करेक्ट? तो क्वेश्चन नंबर 16 हियर इट इज। अधिकृत भांडवल, समहक्क भाग भांडवल, विक्रीस काढलेले भांडवल, भरणा झालेले भांडवल। ऑथोराइज्ड कॅपिटल, इक्विटी शेअर कॅपिटल, इश्यूड कॅपिटल, पेड अप कॅपिटल। अधिकृत भांडवल, समहक्क भाग भांडवल, विक्रीस काढलेले भांडवल, भरणा झालेले भांडवल। ऑथोराइज्ड कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल मतलब कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ क्लॉज होता है उनमें वहाँ पे लिखा होता है कि हम इतना कैपिटल कलेक्ट करने वाले हैं, चाहे वो इश्यूड करके हो या चाहे वो ओनर्स का हो। हम इतनी अमाउंट जो उनके मेमोरेंडम ऑफ क्लॉज में जितना कैपिटल मेंशन किया जाता है उसको हम ऑथोराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब जितना भी कैपिटल उन्होंने बेचने के लिए निकाला जाता है उसे इक्विटी शेयर कैपिटल बोलते हैं, और उनमें से जितना बेचा जाता है उसे इश्यूड कैपिटल बोलते हैं। पेड अप कैपिटल थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल है, मतलब जितने के भी आपने कैपिटल बेच दिए उनमें से कितने के पैसे आए उसको हम पेड अप कैपिटल बोलते हैं, और जितने आने बाकी है उसको अनपेड कैपिटल बोलते हैं। वो हम देखेंगे, ठीक है, आने वाले समय में देखेंगे। क्वेश्चन आपके लिए ये था, अधिकृत भांडवल, समहक्क भाग भांडवल, विक्रीस काढलेले भांडवल, भरणा झालेले भांडवल। ऑथोराइज्ड कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, जिसका आंसर ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने दे दिया है। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, बोनस भाग, हक्क भाग, ESOS। बोनस भाग, हक्क भाग, ESOS। बोनस शेयर, राइट शेयर, ESOS। बोनस शेयर, राइट शेयर, ESOS। बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट मिस की वीडियो के एंड में मैं आपको चैप्टर नंबर 3 इशू ऑफ शेयर्स और चैप्टर नंबर 4 इशू ऑफ डिबेंचर्स, भागांची विक्री पाठ क्रमांक 3 आणि कर्ज रोख्यांची विक्री पाठ क्रमांक 4 ह्या दोन्ही चॅप्टर्सचे, या दोन्ही धड्याचे महत्त्वाचे प्रश्न सांगणार आहे, त्यामुळे व्हिडिओ पूर्ण शेवटपर्यंत पाहायचा प्रीमियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 तुमच्यासाठी होता। क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए था, बोनस भाग, हक्क भाग, ESOS, बोनस शेयर, राइट शेयर, ESOS, ठीक है। उनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी आंसर्स कर देना स्टार्ट किया है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भाग वाटप, भाग जप्ती, भाग समर्पण। भाग वाटप, भाग जप्ती, भाग समर्पण। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर्स ऑफ शेयर्स, सरेंडर्स ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर्स ऑफ शेयर्स, सरेंडर ऑफ शेयर्स। मतलब कंपनी अगर किसी इंसान को पैसे लेके उसको कंपनी के शेयर्स देती है तो उसे हम अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करते हैं, और वो इंसान शेयर्स के प्रीमियम जो हफ्ता होता है वो टाइम पे ना दे तो उसके शेयर्स फॉरफिट हो जाते हैं। सरेंडर मतलब वो खुद होके दे देता है, मुझे नहीं चाहिए, तो इनमें से ऑड वन बताना है। क्वेश्चन आपके लिए था, भाग वाटप, भाग जप्ती, भाग समर्पण। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, सरेंडर ऑफ शेयर्स।
सारे के सारे स्टूडेंट्स जितने भी ऑनलाइन हैं आंसर्स दे दिया है, उनमें से सारे ऑलमोस्ट सारे के सारे गलत, एक दो सिर्फ मुझे गलत दिखाई दे रहे थे। थोड़ा पढ़ाई करके आंसर देते जाओ यार, ठीक है, चुप खाली फोकट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19, कर्ज रोकेधारक, व्याज आणि लाभांश, इन 3 वर्ड में ऑड वन कौन सा है वो बता देना है। क्वेश्चन नंबर 19, कर्ज रोकेधारक, व्याज आणि लाभांश, डिवेंचर होल्डर, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। डिवेंचर होल्डर एक अरे यार लाइट चली गई। आई एम सॉरी गाइस, लाइट चली गई है तो हमको आज का पीरियड यहाँ पे एंड करना पड़ेगा। सो ऑलमोस्ट हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, और चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एसपी नाम का एक वीडियो है, वहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको वहाँ पे सारे के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। सिर्फ 2 क्वेश्चंस रह गए थे, लाइट की वजह से हमको वो कंप्लीट नहीं कर सकते, तो मिलते हैं कल रात 10 बजे चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव।